ये जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, ये जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ वो मरियम का जनाजा रखा हुआ था। सुबह के टाइम वो मेरे हाथों में थी ना, वो अल्लाह की कसम वो चंद लम्हे ही थे और वो चंद सांसें थी। तो वो सीन रिक्रिएट होना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा, मैं बता दूं कि आज इस चैप्टर को मैं क्लोज करने लगा हूं, क्योंकि मैं मजीद नोट्स शेयर नहीं कर सकता। ये वाला नोट बहुत ज्यादा ना दिल पे लगने वाला नोट है। जिस तरह वालदा गई हैं, मरियम गई हैं, यार इस तरह लगता है कि जैसे इन दोनों को ना पहले ही पता था। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ चीजें शेयर करूंगा और आपके साथ एक बात अभी शेयर करूंगा। आप कहोगे यार वो ज़ाती तौर पे ये वीडियो पिछले कई दिनों से मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, नोट 3, लेकिन ये वीडियो बन नहीं पा रही थी। मुझे कल एक सब्सक्राइबर का मैसेज आता है, तो पता नहीं यार, अल्लाह ताला की तरफ से सारे मामला होते हैं। जिंदगी मौत तो है अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, ये जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ वो मरियम का जनाजा रखा हुआ था। इस जगह बैठ के मैंने सोचा नहीं था वीडियो बनानी पड़ेगी। हालांकि मैं घर में बना रहा था, बाहर वो घर के यानी अपने सहन के अंदर। तो बहू ने कहा नहीं बाहर चल के बनाते हैं, क्योंकि ना इतने ज्यादा लोग थे, इतनी दुनिया थी ना कि जगह नहीं थी। तो यहाँ पे रखा था, यहाँ पे सिर्फ लेडीज थी, मैं था, बाहू था, अब्दुर्रहमान था। थोड़ी देर के लिए 15 जनाजे से आधे पौने घंटे पहले इधर रखा था, इधर ही जिधर मैं बैठा हूँ ना, यहीं पर ही, यहीं चारपाई थी। और वो पीछे जो है ना पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, जहाँ पे मैंने जनाजा पढ़ाया था। तो वो सीन रिक्रिएट होना शुरू हो गए हैं। मुझे याद है मैंने औरतें बहुत ज्यादा थी, मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था। आखिरी बोसा मैंने यहाँ पे लिया था, फिर अब अब्बा से देखा नहीं जा रहा था, फिर मैंने उन्हें आवाज मारी, मैं कहा ले लो इसका आखिरी बोसा ले लो, अभी जन्नत में मिलेगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ ये जो है ना ये नोट शेयर करना है, और दूसरा ये बताने का मकसद ये है कि बाज ना अल्लाह वाले लोग होते हैं, मैंने देखा है कि उनको यार इस तरह होता है कि उनकी बातों से उनकी चीजों से ऐसे लगता है जैसे उन्हें पहले ही पता था कि हमारी मौत आने वाली है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी वालदा से। मेरी वालदा बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल फिट थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्यों कहते हैं ना, कुछ भी नहीं था। पहला रमजान था, रमजान का पहला रोजा था। तो मरियम ने ना जिद डाली कि ना आपने ना रोजा हमारी तरफ खोलना। मेरी वालदा रमजान में कहीं रोजा नहीं खोलती थी, क्योंकि वो कहती थी कि ना मेरी इबादत खराब होती है। तो मरियम ने इतनी जिद की तो उसकी टाली नहीं। अम्मी ने कहा चल ठीक है। अम्मी एक दिन पहले हम लोग गए हैं सिस्टर के घर, मामू के घर, सबसे मिलने। तो वहां से मरियम के लिए सामान वगैरह लेती हैं, शरबत वगैरह, फिर उसके अलावा इमली भी होके जाती है उसके लिए, चटनी, उसके लिए खाने बड़े बनाती थी अम्मी, बना बना के भेजती थी। तो ना उस रात मैं वीडियो बनाने यहाँ पर नहीं आता, कुदरती तौर पे मेरा दिल नहीं करता, मैं घर रुक जाता हूँ कि मैं नहीं आ जा रहा, पहला रमजान है, अम्मी के साथ जो है ना सहरी करूंगा। तो मैंने ना एक डायरी निकाली होती है, डायरी के अंदर ना पेन रखा होता है, और पेन रख के ना मैं अपने टीवी के पास रख देता हूँ। सुबह सहरी के टाइम अम्मी का हार्ट फेलियर होता है मेरे हाथों में, अम्मी फोत हो जाती हैं। फिर उसके बाद ना सारी चीजें वगैरह ये लोग इकट्ठी कर रहे होते हैं, मैं वो डायरी उठाता हूँ। वालदा ने ना फोत होने से समझ लो यानी कि उसी रात को अपनी नमाजें वगैरह पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, वो तरावी पढ़ के, उन्होंने एक शेर लिखा। वो शेर पढ़ के ना मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल दंग रह गया कि यार कि अल्लाह पाक अपने हाथों से लिखवाता है कि जैसे उन्हें पता हो। असल ना मेरे वालिद साहब जब फोत हुए ना तो हम लोग छोटे छोटे थे। तो मेरी वालदा की यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों की ना खुशियां देखूं और अपने बच्चों को ना इस काबिल करके जाऊं कि वो कभी किसी के मोहताज ना हो। तो मेरी वालदा ने फोत होने से पहले ना उसी रात लिखा, मुझे जिंदगी की दुआ ना दो, मुझे जिंदगी की तलब नहीं, कभी जीना मुझको अजीज था, ये बजा है मगर अब नहीं। यानी जब वालिद साहब फोत हुए उसके बाद मेरी वालदा सिर्फ हम लोगों के लिए जिंदगी गुजार रही थी, कि उनकी अल्लाह के लिए गुजार रही थी, लेकिन हम लोगों के लिए फोकस था उनका कि इनको लोगों की शादियां करनी है, सब चीजें इनके हैंड ओवर करनी है। निकाह मेरा हो गया था, मैं आखिरी था जिसका शादी होनी थी, निकाह हो गया था यानी शादी हो गई थी। तो उन्होंने ये लिखा कि
पढ़ के यार मैं, एक होता ना एक दफा हो जिस तरह ये हुआ है, इसी तरह मरियम के साथ भी हुआ। उसने भी सीधा सीधा एक दो दिन पहले, उस रात पहले, उस दिन पहले कहना शुरू कर दिया। शेर देखो कैसा लिखा, मुझे जिंदगी की दुआ ना दो, मुझे जिंदगी की तलब नहीं, कभी जीना मुझको अजीज था, ये वजह है मगर अब नहीं। फिर आगे उन्होंने मेरे लिए नसीहतें लिखी कि अपना वक्त उन्हीं लोगों को दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। फिर उसके बाद जो है ना, सबसे बड़ी जो उन्होंने, मेरी भी ना पोइट्री भी करती थी, लेकिन वालिद साहब के फोत होने के बाद मैंने डायरी भी शेयर करी हुई उनकी लव स्टोरी। बहुत सी वीडियोस मैंने हाइड कर दी है, शादी के बाद की लव स्टोरी। बड़ा यार वो, अगर आप लोग वो वीडियो देख लो ना तो आप लोगों का दिल कलेजा फट जाए। अगर आप लोग देखोगे तो मैं वो सारी पब्लिक कर दूंगा, अगर देखोगे तो। आखिर में उन्होंने ना पहले अपना बता दिया, फिर दूसरा मुझे नसीहत कर दी, फिर तीसरी नसीहत क्या की, जिंदगी जिस पर नाज है इतना, चंद सांसों की ये कहानी है। ये शेर उन्होंने मेरे लिए भी लिखा और अपने लिए भी लिखा। जब सुबह के टाइम वो मेरे हाथों में थी ना, वो अल्लाह की कसम वो चंद लम्हे थे और वो चंद सांसें थी। वो चंद लम्हे थे, वो चंद सांसें थी जिसके अंदर जो है ना वो दुनिया से चली गई। चलता फिरता इंसान आपके हाथों में। अब इसके बाद मरियम की तरफ आऊंगा। मरियम के नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, उससे आपको कितना को आइडिया हुआ होगा कि कुछ नोट्स तो ऐसे हैं, इतने वाजी हैं कि जैसे यार, कि जैसे अल्लाह पाक ने उन्हें बता दिया हो कि तुमने इतने वक्त में, इतने टाइम में इस वक्त फोत हो जाना है। मैंने ऐसी सी चीजें देखी हैं मौजूदाती तौर पे, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह पाक ने करवाया जो करवाया। अब आ जाते हैं मरियम की तरफ। यार इधर बैठ के ना उसकी बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वीडियो छोटी सी है, ये नोट भी छोटा सा है। देखो लड़कियों की क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, घर हो, हम इस तरह का लाइफस्टाइल गुजारें। उसकी ख्वाहिशात देखो क्या थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले मेरी बात सुन लें। हम लोगों ने एमजे विशिष्ट ट्रस्ट का काम दोबारा से शुरू कर दिया। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पंखे भी लगाए थे, बहुत से लोगों को राशन भी बांटा था। तो तबियत खराब होने की वजह से थोड़ा स्टे लिया था, काम रोक दिया था। अब दोबारा से एमजे विशिष्ट ट्रस्ट का काम शुरू हो गया है। इंडिया वाले सुपर चैट के जरिए पैसे भेज सकते हैं और हमारी पाकिस्तानी अवाम और ओवरसीज डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं और सुपर चैट के जरिए भी भेज सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करें यार। और दूसरी मैं जो बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं ना, आप नोट का टाइटल है माई विशेज, उम्रा एंड हज विद सुल्तान। जिस तरह वो अचानक चली गई, हमारा प्लान था कि शादी के बाद जो है ना हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे पे। मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। अब आप ये देखो, ये वीडियो मैं पिछले 3-4 दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज इस जगह पे बैठ के बना रहा हूँ, ये मुझे पता मैं कैसे बना रहा हूँ। अब मैं आपको ना एक वॉइस नोट सुनाता हूँ और मैं साथ ना वो भाई की तस्वीरें भी लगा दूंगा। मैं उस भाई को नहीं जानता, ओवरसीज भाई है हमारा, ठीक है। वो कहीं उम्रा करने गया और उसने मुझे कल परसों ये नोट भेजे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। आप ये देखें कि अल्लाह की तरफ से कैसे कैसे काम होते हैं, ये अल्लाह ही जानता है। भाई ना उम्रा करने गया हुआ है, तो वहां पर ना वो हमारी पिक्चर्स ना यूं करके ना काबे के सामने जिस तरह लोग लेके भेजते हैं। तो भाई ने मुझे मैसेज किया, कसम खुदा की मैं नहीं जानता, ये भाई नीचे आके तस्दीक करेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक मैंने उनके लास्ट वाले जो मैसेज है ना वो भी नहीं पढ़े सुने, क्योंकि मैं मोबाइल इतना यूज नहीं कर पाता अब। तो मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुनो। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सुल्तान भाई, मैंने ना मरियम आपी के नाम का उम्रा कर लिया। मुझे नहीं था कि मेरे से पहले किसी ने उम्रा उनके नाम का किया है कि नहीं, कि मरियम आपी को 40 सोच हो गई है, तो मैंने इनके नाम का उम्रा कर लिया। ठीक है, मैं जाने कबूल करें। ये देख लें, वीडियो वगैरह आपको सेंड की है, जब आपको कभी टाइम लगे तो देख लें। और मैं वैसे भी सऊदीया में ही होता हूँ, कभी इंशाल्लाह आए पाकिस्तान में मुलाकात करूंगा। आप मेरे घर के पास ही रहते हैं। क्या कहोगे इस चीज को? मैं इस भाई को नहीं जानता, परसों मैसेज आया इसका। ये वीडियो मैंने बनानी थी, सबसे पहली विश इसकी ये थी, वीडियो पूरी होने से पहले। यार देखो, नहीं जानता वो बंदा, हमें नहीं जानता। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया,
वालेकुम सलाम। क्या कहूँ यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसकी बातों में मैं इमोशनल हो जाता हूँ। और पहली विश उसकी उम्रा। यार मैं यार उस बंदे को नहीं जानता, आप खुद ही देख लो। अब मैं क्या कहूँ, लोग कितनी मोहब्बत करते हैं कि वो उसके उसकी तरफ से उम्रा कर रहा है, हालांकि जानता नहीं है। इंडिया से लोग भेज देते हैं, भाई हमने इतने कुरान पाक पढ़े हैं, हमने इतनी सूरह फातिहा पढ़ी है, हमने इतनी दफा फलानी चीज पढ़ी है, हम जो है उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। और वो सबके ख्वाबों में आती भी है। गैर महरम के ख्वाब में आएगी तो निकाब बाई में आएगी, किसी लड़की के ख्वाब में आती है तो बिना बाई की भी आ जाती है, यानी बिना निकाब की भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो पीछे शक्ल नहीं देख पाते। अब आगे चलते हैं। देख लो लड़कियों को क्या चाहिए होता है और इसकी ख्वाहिशात क्या थी। फिर एमी थोड़ी से इतनी मोहब्बत थी। पहली विश उम्रा एंड हज विद सुल्तान। मुझे ना पिक्चर्स का शौक नहीं था कि मैं पिक्चर्स बनाऊं। मेरी जितनी भी पिक्चर्स हैं ना, मेरे पास मुश्किल से कोई 10 मुश्किल से पिक्चर्स होंगी जो मेरी अकेली हैं, जितनी भी है ना मरियम के साथ हैं। तो उसकी ख्वाहिश थी कि ना हम दोनों का ना शूट हो, कपल शूट। लेकिन वो शूट कौन करेगा? बाहू करेगा, क्योंकि बाहू महरम है। फोटोग्राफर नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है फोटोग्राफर जूम करके इस तरह करके गैर मुनासिब, क्योंकि वो पर्दा करती थी। तो उसने लिखा है इंस्टेंट फिल्म कैमरा फॉर आवर कपल पिक्स, यानी उसकी ख्वाहिश थी कि हमारी पिक्चर्स बने। तीसरी ख्वाहिश थी बेस्ट करियर एंड लाइफ विद सुल्तान, सब कुछ सुल्तान के साथ। चौथी है किड्स विद सुल्तान। मैं आपको एक बात सच्ची बताऊं, मैं अल्लाह पाक माफ करे, मुझे ना भाई ये होता है अल्लाह पाक ने आजमाइश ली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरा उतरा। लेकिन इंसान हूं ना, तो मैं एक ख्वाहिश रखता था कि मेरी औलाद हो जाती, फिर चाहे अल्लाह इसको ले लेता। कोई बात नहीं, अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जाने। शायद मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। मेरी वालदा की जिंदगी हमारे लिए गुजर गई, मेरी भी गुजर जानी थी। अल्लाह पाक माफ करी, कोई मुझे उस तरह नहीं है कि मैं नाशुक्री करूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। पांचवी है फॉर एवर हैप्पीनेस विद सुल्तान। छठी देखो कि वो उसने मुझे अपनी कुल कायनात माना हुआ था। अल्लाह की कसम मैं ही था सब कुछ उसके लिए, उसको इधर उधर का कुछ नहीं पता था। जब से हमारा निकाह हुआ था ना, वो कहती थी मेरे घर वाले जो है ना, मैं अपने घर वालों को उस तरह नहीं टाइम दे पाती, मेरे दिमाग में हर वक्त, दिल में हर वक्त तू ही चल रहा होता है बस। आफ्टर डेथ लिविंग विद सुल्तान इन जन्नतुल फिरदौस। और यकीन करो अभी तक जिसने भी ख्वाब में देखा ना, मुझे उस तरह का ख्वाब नहीं आया। सब्सक्राइबर्स को आए हैं, घर वालों को आए हैं, उन्होंने हम दोनों को ना बड़ी खूबसूरत जगह पे देखा है, बड़ा तैयार श्यार हो गया आमने सामने बैठे हुए ना, कि जिस तरह कोई बड़ी खूबसूरत जगह है। जिसने भी देखा हम दोनों को बहुत खूबसूरत हालत में देखा है। इंशाल्लाह जन्नत में मुलाकात तो होगी उससे। जो इसकी ये 7वीं ख्वाहिश है ना, इससे मेरा दिल बड़ा मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो राजी होके गई है, मेरे से जितना हुआ ना मैंने उसको अपना बेस्ट दिया, और अपनी तरफ से उसको वो मेरे से यानी कि बिल्कुल भी किसी भी मामले में नाराज या डिस्टर्ब नहीं थी, किसी भी मामले में। 7वीं ख्वाहिश लिखी है हैप्पीली लिविंग माई लाइफ विद सुल्तान टिल माई डेथ। और कसम खुदा की वो एंड तक जो है ना मेरे से खुश होके गई है। 8वीं लिखी हुई है, यानी अल्लाह से दुआ की है उसने, फुलफिल ऑल विशेस एंड ड्रीम्स ऑफ सुल्तान। अच्छा देखो 8वीं ख्वाहिश उसकी कैसी है, वो उसने मेरे लिए लिखी है, फुलफिल ऑल विशेस एंड ड्रीम्स ऑफ सुल्तान। हवा चल रही है इस टाइम। 9वीं मैं आपको बताता हूँ, 9वीं बड़ी मजेदार है। होता इस तरह था कि ना, ये साथ इसका मेरे से छोटा ही था,
तो मैं से आपको पता है लंबा था, लेकिन हमारा कपल बड़ा प्यारा लगता था। ये कहीं बैठी भी है ना, लेटी भी है, ये उठ नहीं रही, मैं इसको गोद में उठाता था और उठा के साइड पे कर देता था। इसको मैंने झूले देने। अब आप ये सब चीजों को नहीं समझ सकते। ये यानी हमारे जो लाइफ गुजरी है ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़ी जल्दी हमारी लाइफ को नजर लग गई, शायद इन्हीं वजहों से। तो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, उसकी आखिरी ख्वाहिश जो उसने लिखी हुई है ना, वो उसने लिखा हुआ है झूला। मैं उसको कहता हूँ इंशाल्लाह जब भी घर बनाएंगे ना, तो बीच में वो एक होता नहीं है, वो रस्सी डाल के बीच में एक झूला होता है झूलने वाला, कहती तू मैं उसके ऊपर बैठ के ना शाम के टाइम यूं करके सर रख के बातें किया करेंगे। और यार अब ना इस चैप्टर को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो अब आपसे भी यही है कि मेरी हेल्प करो। हेल्प किस तरह कर सकते हो? मुझे मोटिवेट करो, मेरा साथ दो इस मुश्किल वक्त में। मेरी मोहब्बत तो उससे खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अब मैंने बाहर निकलना है। या तो अल्लाह पाक जितनी जिंदगी है ईमान के साथ गुजार दे, या अपने पास बुला ले, या बस अब इस ट्रोमा से मुझे बाहर निकाल दे। अम्मी के भी इसके भी। अभी जगह पे मजीद बैठा नहीं जा रहा, तो वीडियो को एंड करते हैं। मुझे इजाजत दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।